वो कहा है न राम किसी को मारते, न राम किसी को मारते, और दादा ना हत्यारे राम अपने आप मर जात ही कोई कर कर खोटे। ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों, कथाएं सारी वही, प्रसंग सारे वही, बस कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कोई किसी माध्यम से सुनाता है तो कोई किसी माध्यम से सुनाता है। प्रसंग उस समय का है, 5 पांडवों को वनवास दे दिया जाता है। 5 पांडव, रानी द्रौपदी अपना वनवास व्यतीत कर रहे हैं। 5 पांडवों ने वन में जाकर के एक सुंदर सी कुटिया बनाई। उस कुटिया पर रानी द्रौपदी को छोड़ा। 5 पांडव शिकार खेलने के वास्ते बियाबान जंगल में चले गए। आहा विद्वानों, जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर पांडवों की कुटिया बनी हुई है, उसी रास्ते पर पापी जयद्रथ आ गया। और जब पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी के रूप सौंदर्य को देखा, भैया देखो हल्ला मत मचाओ, जो कछु करनो वा काम है आराम आराम से कर लियो, पर शांति बनाए रखो। पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी के सौंदर्य को देखा। पापी जयद्रथ अपने मन में विचार कर रहा है, कह रहा है कि देखो रूप नार को नपने, देखो रूप नार को नपने, ये तो चमकत चंद उजारी है। अरे के तो इंद्रपुरी ते आई के देवन की नारी है। आयो भूप पास बाला के, आयो भूप पास बाला के, यानी ऐसे गिरा सुनाई, अरे तू कौन कहां पे। आहा विद्वानों, रानी द्रौपदी ने जयद्रथ की इतनी बातों को सुना। रानी द्रौपदी ने कहा कि मैं पांडवों की नारी हूं। और जब पापी जयद्रथ ने यह जाना कि ये रानी द्रौपदी है, विद्वानों सुनिए, पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कहे क्या रहा है। मोनू भैया, कहा कैसे, होरी को टाइम चल रहा है। और जब जब अब तो होरी चल बिना होरी के जब जब हम काऊ गांव में प्रो करवे गए, दादा हमें सबसे ज्यादा क्या पाई, सबसे ज्यादा एक चीज की संख्या पाई तुमके तो बताए दो। आदि पीछे मारे हो तुम ऐसे बैठे जैसे सीता जी अशोक वाटिका में बैठी गई। सीता जी अशोक वाटिका में जाए मार बैठी बिनो तो हरण है वो तुम्हारा है वो
अरे ज्यादा ना है तो एक दूसरे के मोड़े न मांग देख के हंस लियो भैया। देखो एक ही चीज की संख्या पाई और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे मोहन भैया की तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद के नाम कहा बूढ़े बड़े बाप दादे। और बात तो सही हो तो दादी ते और अम्मन ते भाभी चाची ते सबन ते निवेदन है ताली बजा दियो पर सही बात हो तो कहा अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं और अरे उनके बेटा उनके लल्लू उनके छोरा चौराहे पे खुल की पौआ। बताओ सही बात है गलत है? पर देखो कभी फिर समझा रहा हूं बार बार मोनू भैया कह रहा है अरे कौतुक तूने बहुत किए हैं। क्या अशोक भैया हरिओम सिंह डेयरी वाले गांव कौन साहब चिन्मा साहब उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे अशोक भैया की तरफ से बार बार 50 रुपए का पुरस्कार महेंद्र पाल गुप्ता जी और काउ के रह गए हो तो बिल्कुल दे दो अब ना बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे कौतुक तूने बहुत किए हैं बाबा अपनी भरी जवानी में। बोलू भैया अरे कौतुक तूने बहुत किए हैं बाबा अपनी भरी जवानी में। और अरे चेता तो फिर कब चेत्यो जब भैंस चली गई पानी में। चेता तो फिर कब चेता रानी द्रौपदी ने पापी जयद्रथ से कहा कि मैं पांडवों की नारी हूं। पापी जयद्रथ कह रहा है 5 पतिन की नार तू है की। कहा रानी 5 पतिन की नार तू है की क्यों बन बन बीच भटक रही है। अरे करियो राज महल में चल किन पंडवन ते कहा अटक रही है। रथ में बैठ संग चल मेरे तू रथ में बैठ संग चल मेरे दुष्ट कहे यो बानी और तू बन जा मेरी। आहा विद्वानों कवि 2 पंक्तियों में रानी द्रौपदी के रूप का वर्णन कर रहा है और मोनू भैया क्या कह रहा है सुनिए। कवि कह रहा है अरे जाके नथनी पे ले छपी रहे पपिया मोरे मन में शर्माई गई कामिनी। भैया नथनी पे छप रहे पपिया
कोई परेशानी है?